आपके यशोदा, फोर्टिस, एम्स, कैलाश, मैक्स, काफी जगह हम इनको लेके गए। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में भी हम इनको काफी जगह लेके गए, मेरठ लेके गए, मेरठ किडनी हॉस्पिटल लेके गए। हर जगह इनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला, पर हमें कहीं से भी कोई सेटिस्फेक्शन लेकिन नहीं था आराम और इधर कहीं ही से भी मिला है। कोई फायदा नहीं था। इनकी कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ हमारे पैसे ही खर्च हो रहे थे, सारे डॉक्टर हमें सिर्फ लूट ही रहे थे, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो सारे डॉक्टर हमें लूट ही रहे थे, किसी भी तरीके की कोई डॉक्टर की सिंपैथी हमारे साथ नहीं थी। लास्ट ऑप्शन जब मैं सब जगह से हार गया, तब मैं आपके पास आया। और ट्रस्ट करें आप, मेरे को 2 महीने में आपसे जो रिजल्ट देखने को मिला है, मुझे वो किसी डॉक्टर से वो नहीं मिला। 3 साल, 4 साल, 5 साल से लगातार इलाज कराने पे भी नहीं मिला। नहीं मिला कहीं। जैसे हम इतनी जगह गए, इतने डॉक्टरों पे, तो इतनी जगह से जाने के बाद अगर आपके पास केवल 2 महीने में हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश है, तो हमने कुछ ना कुछ आप में देखा है। और सच में आपकी दवाई में एक वो है, आप उसे मैजिक समझें या कुछ भी समझें, लेकिन वो आपकी दवाई में है जो हमें किसी डॉक्टर पे पिछले 5 सालों में भी देखने को नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी। पेशेंट का नाम है मिनेश, उनकी एज है 62 ईयर्स। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आपको कि किडनी फेलियर जो है वो एक क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, जड़ से ख़त्म नहीं होगी कभी भी। इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, चाहे आप इसे मेडिसिन से मैनेज करो, चाहे डायलिसिस से मैनेज करो, चाहे ट्रांसप्लांट करके मैनेज करो। ट्रांसप्लांट कराने से भी ये बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगी, वो भी इसका एक मैनेजमेंट ही है, क्योरेबल डिजीज़ है ही नहीं है। आपको इसको पूरे जीवन मैनेज करना होगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो पर वापस आ जाते हैं। मिनेश जी जो है पिछले 5 साल से अलग अलग डॉक्टरों के पास जाती रहती थी, लेकिन रिलीफ नहीं मिल पा रहा था और क्रिएटिनिन जो है बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो जो 7 अप्रैल की उनकी रिपोर्ट है उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल था 7.45 mg पर डीएल और यूरिया लेवल था 171 mg पर डीएल। और जो अभी उनकी 16 जून की रिपोर्ट आई है उसमें उनका क्रिएटिनिन लेवल कम होके आ चुका है 5.22 mg पर डीएल और यूरिया लेवल है 93.4 mg पर डीएल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जो मैंने डाइटरी रेजिम उनको बना के दिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया और मेडिसिन को वो टाइमली कंज्यूम करती हैं। अगर कोई पेशेंट मेडिसिन को टाइमली कंज्यूम कर रहा है लेकिन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा तो भी उसका क्रिएटिनिन और जो यूरिया है वो कम नहीं हो सकते। अगर कोई पेशेंट सिर्फ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन यानी खाली परहेज परहेज कर रहा है और दवाई को समय पर नहीं ले रहा है तो भी उसको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी नहीं। और हमें दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के चलना होता है। और साथ ही अगर उसको कोई और सिस्टमिक डिसऑर्डर है जैसे कि हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है उसे भी हमें कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल में इम्प्रूवमेंट देखने को हमें नहीं मिलेगी। फिर मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि किडनी फेलियर एक लाइलाज बीमारी है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो किसी की बातों में आप ना आए, आप अपना समय, शरीर और पैसा तीनों चीज़ों को ख़राब करेंगे। अब आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो मिनेश आंटी जी से मेरी बात हुई और उनके लड़के ने क्या फीडबैक दिया है उनकी रिकवरी के रिगार्डिंग और उन्हें कोई साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन से देखने को मिला या ना नहीं मिला, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो कृपया वीडियो को आखिर तक देखें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और अभी हम वीडियो कॉल पे जुड़े हुए हैं मिनेश आंटी जी से और इनका ट्रीटमेंट पिछले कई महीनों से मेरे से चल रहा है। और जब पहली बार मेरे पास आए थे उस समय इनका क्रिएटिनिन 6 के अराउंड था, लेकिन मेडिसिन को थोड़ा असर दिखाने में टाइम लगता है। तो 7 अप्रैल की रिपोर्ट में इनका क्रिएटिनिन 7.45 mg पर डीएल था और यूरिया 171 mg पर डीएल था। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हमने और धीरे धीरे इनका क्रिएटिनिन हर मंथ ऑन मंथ रिपोर्ट में कम होता रहा। और जो इनकी अब 16 जून की रिपोर्ट है यानी आज की रिपोर्ट है उसमें इनका क्रिएटिनिन 5.22 mg पर डीएल आ गया है और यूरिया जो है 93.43 mg पर डीएल आ गया है। और इससे पहले काफी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले चुके थे और एलोपैथी तो चल ही रहा है तब से साथ में, लेकिन इनको कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला था। बाकी इनको कैसा रिजल्ट मिला है, क्या रिकवरी रही है, यही बता पाएंगे। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी हुई है। जिस दिन से मैं किसी के बाहर इलाज करा रही थी वैसा किसी से कोई फायदा नहीं हुआ था। अब बहुत आराम हुआ है, बहुत ज्यादा। तो जैसी आपको अब कोई उम्मीद थी वैसी परेशानी ज्यादा रिकवरी नहीं मिल है। रही है जो उम्मीद थी आपको कि ऐसी रिकवरी मिलनी चाहिए? हाँ, वो मिल रही है। ठीक है।
कोई दवाई खाने से साइड नमस्कार। इफेक्ट वगैरह देखने को मिला आपको? नहीं मिला, नहीं। नहीं मिला। सही है, बहुत बताइए बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस का अब तक? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्ते। ये ये मेरी माता जी हैं, और जो इनको जो है पीकेडी की प्रॉब्लम बनी थी 2016 या 17 में, फिर सीकेडी की प्रॉब्लम हुई, और इनकी ये क्रिएटिनिन की वैल्यू और यूरिया की वैल्यू डे बाई डे बढ़ती गई, और काफी जगह हमने ट्रीटमेंट कराया। हमने एलोपैथिक में तो हम कंटिन्यू आज तक ही चल रहे थे जब तक आपसे नहीं मिले थे। आपके यशोदा, फोर्टिस, एम्स, कैलाश, मैक्स, काफी जगह हम इनको लेके गए। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में भी हम इनको काफी जगह लेके गए, मेरठ लेके गए, मेरठ किडनी हॉस्पिटल लेके गए, हर जगह इनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला, पर हमें कहीं से भी कोई सेटिस्फेक्शन लेकिन नहीं था आराम और इधर कहीं ही से भी मिला कोई है। फायदा नहीं था। इनकी कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ हमारे पैसे ही खर्च हो रहे थे, सारे डॉक्टर हमें सिर्फ लूट ही रहे थे, हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो सारे डॉक्टर हमें लूट ही रहे थे। किसी भी तरीके की कोई डॉक्टर की सिंपैथी हमारे साथ नहीं थी। एक होता है ना फैमिली डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आपको इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आपकी वीडियोस मैंने देखी, और मैं काफी टाइम से आपके पास आना चाहता था, बस किसी कारण रह जाता था। लास्ट ऑप्शन जब मैं सब जगह से हार गया, तब मैं आपके पास आया, और ट्रस्ट करें आप, मेरे को 2 महीने में आपसे जो रिजल्ट देखने को मिला है, मुझे किसी डॉक्टर से वो नहीं मिला, 3 साल, 4 साल, 5 साल से लगातार इलाज कराने पे भी नहीं मिला। नहीं मिला कहीं। मेरी माताजी का कंटिन्यू इलाज चला है यशोदा हॉस्पिटल में पिछले 4 सालों से। उनकी क्रिएटिनिन वैल्यू और यूरिया वैल्यू हमेशा 150 से प्लस, और इधर ये 6 से 7 ही रहती थी। लेकिन आप पे आने के बाद 2 महीने की दवाई में आज उनकी वैल्यू 5 पे आके रुक गई है, 5.2 पे, और उनका यूरिया 92 के आसपास है। और इनकी बॉडी में काफी सारी वीकनेस थी, आज वो वीकनेस भी धीरे धीरे दूर हो गई है, हाँ, अब इतनी और इनको कोई किसी भी तरीका का ना कोई साइड इफेक्ट है, ना इनको कोई प्रॉब्लम है। और आपकी दवाइयां ऐसी भी नहीं है जैसा और डॉक्टरों ने इनको दी थी, हर 2 घंटे में खानी है, हर 3 घंटे में खानी है, नहीं। सुबह शाम दवाई खाती है, डाइट भी अच्छे से लेती हैं, और पूरा इस समय इन्होंने अपना ध्यान रखा हुआ, और इनको आपकी दवाई से बहुत ज्यादा फायदा मिला हुआ। मैं तो ये सोचती हूँ कि पहले से अगर खाती तो मैं सही हो जाती हूँ। कोई ऐसा मैंने आपको परहेज ज्यादा बता दिए हो कि परहेज फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, डाइट इतनी रोक दी हो आपकी, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा चलता ही है वैसे भी। आप सेटिस्फाइड हो ना 100% जो आपको रिजल्ट मिला है उससे? नहीं, मैं बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। अच्छा महसूस कर रही हूँ। नहीं, आपकी दवाई से खुश है। खुश हैं। आपकी दवाई से हम इतनी जगह गए, इतने डॉक्टरों पे, तो इतनी जगह से जाने के बाद अगर आपके पास केवल 2 महीने में हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश है, तो हमने कुछ ना कुछ आप में देखा है। और सच में आपकी दवाई में एक वो है, आप उसे मैजिक समझें या कुछ भी समझें, लेकिन वो आपकी दवाई में है जो हमें किसी डॉक्टर पे पिछले 5 सालों में भी देखने को नहीं मिला। हम तो ये वो आपकी सोचते दवाई हैं से हमें कभी कि ऐसा अगर हुआ है पहले कि से आपको मैंने कुछ समझाया ना हो बीमारी के बारे में, आपको टाइम ना दिया हो? नहीं जी, आपके साथ तो देखो, और डॉक्टरों के साथ तो हमारा ऐसा होता है कि हमने एक अपॉइंटमेंट उनसे लिया, अब हम उनसे अगले अपॉइंटमेंट पे ही मिलेंगे। अगर हमारा बीच में कुछ डिस्कशन है तो हमें उन्हें कंसल्टेंट फीस देनी पड़ती है। लेकिन आपके साथ मैंने शुरू में ये सब यूज किया कि फैमिलियर डॉक्टर। आपके साथ हमारा ये है कि मंथ में एक अपॉइंटमेंट लिया, हमारी मेडिसिन हम तक पहुंच गई या मैं आपके पास लेके आया। अगर मुझे बीच में भी आपसे कोई इशू है, तो मैं सीधा आपको व्हाट्सएप पे पिन करता हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, विद इन 5 मिनट। आप बिजी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, मुझे उसका रेस्पॉन्स मिलता है। मैसेज करेंगे, हर चीज को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फैमिलियर वाली बात, आपसे मुझे सपोर्ट हमेशा मिलता है। सबसे अच्छा तो यही बात सबसे लगती अच्छी है। बात मुझे आपकी यही लगी। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, किडनी फेलियर जो बीमारी है क्योरेबल तो नहीं है, हमारे वीडियो में बोलता हूँ कि इसको आप ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते आप पेशेंट को टाइम दें, उसकी इशू को समझें और कस्टम मेडिसिन दें पेशेंट को। सेम मेडिसिन हर पेशेंट में असर नहीं दिखाएगी, सेम डाइट चार्ट हर पेशेंट में असर नहीं दिखाएगा। इनको भी मैंने इनके हिसाब से डाइट चार्ट बना के दिया है, जो मैं चेंज करता रहूंगा हर समय समय के बाद। तो आप एक जनरलाइज डाइट और जनरलाइज मेडिसिन से कभी भी किडनी को मैनेज नहीं कर सकते। तो अगर आपको किडनी का इशू है तो आप हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं और अपने किडनी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।